जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय भागवत महात्म, गीता प्रेस, गोरखपुर। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो तुझे अभी लाठी से खबर लेता हूँ। इसकी इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र और न ही कोई शत्रु था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके साथ भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर देती। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम धंधा नहीं कर रहा था, मौत की भी उसे याद नहीं आती थी। बस उसने जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया। उन्होंने कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा ये सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देंगे। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार डाले। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दैत्य अंगारे डाले, जिससे कि वह अग्नि की लिपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष तो दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कर्मियों के हृदय में रस का संचार उत्पन्न करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होती है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्तियां समेट कर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। ऐसे धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था और शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण ही वह देव देव चिल्लाता रहता था, किंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहां जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। गोकर्ण जी इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों के दृष्टि से बचाकर सीधे वे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने पूछा कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्य से पूछा। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र दिया। तब गोकर्ण अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने दोस्त से अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया है। तुम मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं कर सकते। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों को बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला।
इसी से अब मुझे प्रेत योनि पढ़कर यह दुख भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण कर रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब तुम जल्दी से मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर रखो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनकी आया देखकर प्रेम से मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ भी कहा सब सुना दिया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगी, ज्ञानी, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तब तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करेंगे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने संस्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका साप्ताहिक पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सभी ने यह कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल है। किंतु गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके सुनाने के लिए तैयार हुए। देश और गांव से अनेक लोग सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों को निर्वृत्त करने के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढा। इतने में ही की दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह कहीं बाहर नहीं गया, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों ने देखते ही देखते बांस की एक गांठ तड़क तड़क कर शब्द करती फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, इसी तरह 7 दिनों में 7 गांठें फटकर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपया करके मुझे प्रेत योनि की यातना से मुक्त कर दिया है। वह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इस साप्ताहिक पारायण भी धन्य है। जब साप्ताहिक श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थराथर कांपने लगते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी तरह साप्ताहिक श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए, पुराने, छोटे, बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। भला मोहक पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया जाए, तो भी श्रीमद् भागवतम की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ होगा? अस्थियां ही तो इस शरीर का आधार स्तंभ है। नस नाड़ियां रस्सी रूप यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसमें चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि
है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणामों में दुखमय है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा हो जाती है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेर हो जाती है। ये तीनों ही इसकी गतियां बताती हैं। ऐसी अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों न बना ले। जो अंत काल तक पकाया जाए वह सायंकाल बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर नित्य कैसे। इस लोक में साप्ताहिक श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति का एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बदबूदे के समान, जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती हैं, उस भागवत श्रवण को करने से चित्त की गांठें खुल जाना कोई बड़ी बात है। साप्ताहिक श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठें खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धन में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी की ये बातें कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षद के सहित एक विमान उतरा और उस सब मंडाकार प्रकाश हो गया। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ आया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण से एक बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण, उन सब के लिए आप लोगों को एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? हम देखते हैं यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर भी फल में इस प्रकार का भेद क्यों, यह बताइए। भगवान के सेवक ने कहा, हे मानव, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु जिसका जैसे मनन किया, इसी के एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन और निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ होता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णव देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अग्निहोत्र को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरुओं में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का पालन यदि किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने, सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से साप्ताहिक क्रम में कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ उसे सुनिए। वहां पर भक्ति से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां हुई। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जंघ शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण में पीताम्बरधारी और किरीट एवं कुंडल से विशुभूत कर दिया। उस समय गांव में कुत्ते, चंडाल, जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान में चढ़ा लिए गए और जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले गए और ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में जिस अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे, उसी
भगवान श्री कृष्ण उन सब के योग दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती। इसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करके ही चले गए। नारद जी साप्ताहिक यज्ञ के द्वारा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित हुआ, उसी के विषय में हम आपसे कहेंगे। अजी, जिन्होंने अपने कर्ण पटु से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर का भी पान किया है, वे फिर से माता के गर्भ में नहीं आएंगे। जिस गति को लोग वायु, जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे साप्ताहिक श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेंगे। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य और ब्रह्मानंद में लीन मगन होकर करते रहते थे। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशियों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा।